चलिए हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन। हम यहाँ लिख दिए 1919 से 22। उसके बाद कारण है कि तुर्की का विभाजन, खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा। साथ ही साथ है कि उद्देश्य इसका जो था, इस खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य वो था तुर्की में खलीफा के पद की स्थिति को बचाना, जो आंदोलन कर रहे थे। और यहाँ लिखे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी कब गठित हुआ था, तो 23 नवंबर 1919 दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? गांधी जी। फिर यहाँ लिखे डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में वायसराय से मिलने इंग्लैंड गए, फिर पुनः गए। फिर यहाँ लिखे मोहम्मद अली, शौकत अली, जिसे कुल मिला के अली बंधु कहते थे। और यहाँ पे लिखे वायसराय से मिलने फिर इंग्लैंड गए। और अंततः फिर लिखे हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक जून 1920 में इलाहाबाद में, और निर्णय लिया गया सहयोग को अस्त्र के रूप में प्रयोग करना। आप कहानी सुनिए। आप लोग सब कोई जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, अभी तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ है 1914 से 18, और दूसरा जो हुआ है 39 से 45। प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग सुने होंगे या जानते भी, बहुत आदमी पढ़े भी होंगे कि पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक था मित्र राष्ट्र, एक था ध्रुवी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन, जापान, अमेरिका और कई देश थे। इधर ध्रुवी राष्ट्र में तुर्की, जर्मनी, इटली और भी कई देश थे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम जो लेंगे मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र में, मित्र राष्ट्र की तरफ से इंग्लैंड और ध्रुवी राष्ट्र की तरफ से हम लेंगे तुर्की, क्योंकि इन्हीं दोनों पे ये मुद्दा है। क्लियर? अब समझते हैं कि तुर्की और इंग्लैंड का कैसे इससे संबंध है। ध्यान दीजिए, 1919 और 22 ये जो डेट है, इसके आसपास हम लोग अभी तक अंग्रेज के गुलाम ही थे, मतलब अंग्रेज के चंगुल में ही थे, अंग्रेज के वर्चस्व में ही अभी तक हम लोग थे। ठीक है, जब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीय युवकों से, भारतीय युवक से या भारतीय लोगों से मदद की गुहार लगाई, मतलब मदद करने का मतलब इच्छा जाहिर किया। तब उस टाइम गांधी जी, अभी तक में आप लोग समझे होंगे कि गांधी जी ठीक ठाक पॉपुलर हो चुके थे। गांधी जी के बारे में पूरे भारत के लोग करीब करीब जान चुके थे, 100% नहीं, लेकिन करीब करीब आप बोल सकते हैं कि हर एक आदमी जान चुके थे। गांधी जी एक ऐसा आदमी है, लोगों को लगता था गांधी जी एक ऐसे आदमी है जिसके पास ना अंग्रेजों से लड़ने के लिए या अंग्रेजों की क्रूरता से बचने के लिए एक उपाय है, या अंग्रेज इसकी बातों को मानते हैं, इसकी बातों को मतलब कि इग्नोर नहीं करते हैं। लोगों को ऐसा लग रहा था। क्यों लग रहा था? क्योंकि गांधी जी 1893 ईस्वी में जो वहाँ से स्टार्ट किए पहला सत्याग्रह अपना दक्षिण अफ्रीका में, साथ ही साथ उसके बाद कहाँ स्टार्ट किए, भारत आए तो चंपारण में। कहाँ पे? चंपारण में। चंपारण में सक्सेसफुल हुआ वो सत्याग्रह, भारत में उसका सफल हो गया। उसके बाद उन्होंने अपना जो एंट्री, उसका जो एंट्री है कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। ध्यान से समझिए, अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद की में सफलता के बाद जहाँ उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल भी किया 3 दिनों का, उसके बाद खेड़ा में इन्होंने पदार्पण किया, तो वहाँ भी इसकी जीत हुई। अब इसका जो एंट्री हुआ है, आप बोल सकते हैं खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन था क्या? आइए, 1914 से 18 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच, मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से इंग्लैंड या ब्रिटेन, और ध्रुवी राष्ट्र में मुख्य रूप से इधर थे तुर्की। तुर्की अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, या बोल सकते हैं ब्रिटेन का एकदम विरोधी था। और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेज भारतीय नागरिकों से, भारतीय युवक से सहायता चाहते थे। तो इसके लिए गांधी जी ने यहाँ के युवाओं को प्रेरित किया कि जाइए आप लोग सहयोग कीजिए अंग्रेजों का। अंग्रेज जो है या इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध जीत जाए, आप लोग सहयोग कीजिए। क्यों सहयोग कीजिए? उसका रीज़न ये था कि सहयोग इस उद्देश्य से किया गया कि जो यहाँ के भारत के जो मतलब मुस्लिम है, उसके धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब धार्मिक चीज़ें था क्या? भारत सहित पूरे वर्ल्ड के मुसलमान या मुस्लिम जो तुर्की में जो शासक था, जो मतलब बोल सकते हैं मुख्य रूप से वहाँ का जो साम्राज्य था, मालिक था, वहाँ उसको पूरे मुसलमान या पूरे दुनिया के मुसलमान और भारत के मुसलमान उसको अपना पैगंबर समझते थे, मतलब पैगंबर के बराबर ही समझते थे। उसका नाम था खलीफा का पद। क्या पद था? खलीफा का पद। और ये जो है कि बोला कि अगर हम लोग उसी उद्देश्य से, उसी मकसद से आपका हम साथ देंगे, अर्थात अंग्रेजों का साथ हम लोग तब देंगे, ये मुस्लिम लोग बोल रहा है, तब देंगे जब हमारे धार्मिक चीज़ों का, अर्थात खलीफा के पद को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, खलीफा के पद का नुकसान, ध्यान समझिए, खलीफा के पद का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम लोग खलीफा धार्मिक मामलों में आपका हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब गांधी जी के कहने पर यहाँ के युवाओं ने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। अंग्रेज कहने का मतलब ब्रिटेन का भरपूर साथ दिया। और जब अंततः प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई या ब्रिटेन की जीत हो गई, या हम ऐसे कहें कि मित्र राष्ट्र की जब जीत हो गई, तब अलग अलग देशों ने अलग अलग देशों के साथ बहुत प्रकार की संधि की है। और
इंग्लैंड का तुर्की के साथ एक संधि हुआ, जिस संधि का नाम है सेवर्स की संधि, जो हुआ 10 अगस्त 1919 को। इस संधि के तहत इंग्लैंड ने क्या किया, तुर्की का विभाजन कर दिया। क्या किया, तुर्की का विभाजन, मतलब समझते होंगे, मतलब अनेक खंडों में बांट दिया तुर्की को। साथ ही साथ क्या किया, खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा, वहाँ पे जो शासक थे खलीफा, इसके पद को समाप्त करने की क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। अब जो इसके पद को समाप्त करने का घोषणा कर दिया, भारत सहित पूरे मुसलमान के लोग इसको क्या समझते थे, अपना पैगंबर समझते थे, अपना देवता समझते, अपना सब कुछ समझते थे, ठीक है, अपना सब कुछ समझते थे। तो इसके पद की समाप्त करने की जब घोषणा की गई, तो भारत में लगभग भारतीय मुसलमानों में एक प्रकार का आक्रोश उत्पन्न हो गया कि नहीं, हम लोग कुछ और मैटर, कुछ बात लेके हम लोग इसका सपोर्ट किए थे, और अंग्रेज के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा ये बताया गया था हम लोग आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो इसी को लेके, या खलीफा के पद को बचाने को लेके, यहाँ लिखे हैं, उद्देश्य था तुर्की में खलीफा के पद की स्थिति को बचाना। इसी को लेके एक आंदोलन हुआ। चूंकि ये आंदोलन खलीफा के पद को बचाने से था, इसलिए इस आंदोलन का नाम क्या पड़ गया, खिलाफत आंदोलन। क्या पड़ गया, खिलाफत आंदोलन। जब खिलाफत आंदोलन पड़ गया, तो इसी बीच पूरे भारत में एक प्रकार का माहौल गड़बड़ा गया। और 17 अक्टूबर, याद रखेंगे आप लोग डेट, हम यहाँ लिख देते हैं, 17 अक्टूबर 1919 को, आप लोग कहीं नोट कर लेंगे, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में उस दिन जो है कि खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। डेट याद रखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, समझिए। उसके बाद अब यहाँ पे गांधी जी को ये लगा कि इस बीच अगर आप गौर करेंगे तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी घटित हो चुका था, ध्यान दीजिए। अब गांधी जी को ये लगा कि पूरे भारत के नागरिक, पूरे भारत के लोग जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर एक आदमी अंग्रेजों से खपा है, हर एक आदमी अंग्रेजों के अभी विरोध में है। अभी देखिए, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो पंजाब में हुआ, सिख आदमी अंग्रेजों से नाराज थे। अभी क्या हो गया, ये जो खिलाफत का मुद्दा आया, इससे भारतीय मुसलमान जो है खपा हो गया अंग्रेजों से। तो गांधी जी के मन में ये विचार आया कि यहाँ पे लोगों को एकजुट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप बोल सकते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है। तब गांधी जी ने इस आंदोलन का, अर्थात खिलाफत आंदोलन का भरपूर समर्थन किया। और गांधी जी के प्रसाद पर्यंत पर और अनेक लोगों के प्रसाद पर्यंत पर, जैसे 2 व्यक्ति का नाम देखें, मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम, बहुत ऐसे लोग थे जिसके सहायता से एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। इसका गठन कब हुआ, 23 नवंबर 1900, कहाँ पे, बोला कीजिए, कहाँ पे हुआ, इसके अध्यक्षता कौन किए, और गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना भरपूर सहयोग दिया, भरपूर मतलब मदद किया। उसके बाद गांधी जी के कहने पर, यहाँ जो हम लिखे डॉक्टर अंसारी, यहाँ लिखे ये जो है गांधी जी के कहने पर डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में कुछ लोग, कुछ गुट, कुछ मंडल, मतलब शिष्ट, कुछ लोगों के समूह वायसराय से मिलने के लिए कहाँ पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे। वायसराय से इंग्लैंड पहुंचे, इसलिए ये मैटर को लेके, खिलाफत के मुद्दा को लेके इंग्लैंड पहुंचे। लेकिन जब इंग्लैंड पहुंचे तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ये क्या हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, इसलिए इसको हम काटे थे, क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन पुनः मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में कुछ दिन के बाद इसको फिर इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड गए ये लोग, लेकिन ये भी क्या हो गया, असफल हो गया। इसका भी कोई निर्णय, ध्यान दीजिए, इसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। अब क्या हुआ, अब परिणाम यह हो गया कि कोई रिजल्ट नहीं आने के कारण अंततः हिंदू मुस्लिम की संयुक्त एक बैठक हुई। कब बैठक हुई, जून 1920 में। कहाँ पे हुई, इलाहाबाद में। जून 1920 में इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें ये पहली बार जिक्र किया गया कि हम लोग जो है कि असहयोग स्टार्ट करेंगे, अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। इसमें यह निर्णय लिया गया असहयोग को हम लोग अस्त्र के रूप में प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? कहाँ पे स्टार्ट हुआ, इलाहाबाद में। अब ध्यान दीजिए, हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, प्रथम वर्ल्ड वार से। प्रथम विश्व युद्ध में आपको बताया कि 1914 से 18 तक युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड का सहायता किसने किया था, यहाँ के मुसलमानों ने। इसलिए किया कि इसके धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। क्या हो गया, तुर्की का विभाजन हो गया। किस संधि के तहत, सेवर्स की संधि के तहत। कब हुआ, 10 अगस्त 1919। उसके बाद क्या किया गया, खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा। है कि आपको लिखा है खलीफा के पद को कमजोर कर दिया गया, ये भी ठीक है। खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा किया गया। इसी के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों ने तुर्की में खलीफा के पद को बचाने के लिए क्या किया, एक आंदोलन किया, जिस आंदोलन का नाम क्या था, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद गांधी जी का इसमें एंट्री हुआ। गांधी जी सोचे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम या सभी लोगों को एक करने का, एकता के सूत्र में बांधने का एक बहुत बढ़िया समय हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। ये डेट कब है, 23 नवंबर 1900, कहाँ पे, दिल्ली में। अध्यक्षता कौन, क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन, गांधी जी। उसके बाद गांधी जी के कहने पर या गांधी जी के बताने पर, बोलने पर
डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में कुछ लोगों की टीम कहाँ पे गई? इंग्लैंड। इससे मिलने इसी सिलसिले में मिलने गई, लेकिन ये क्या हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें कुल मिला के हम लोग क्या कहते हैं? अली बंधु। क्या कहते हैं? और याद रखिए, ये खिलाफत आंदोलन में ये अली बंधु अर्थात मोहम्मद अली और शौकत अली का बहुत बड़ा रोल है। सबसे लीड रोल में थे, यही थे, गांधी जी के सहयोग में यही थे सबसे लीड रोल में। और इसका भी कोई रिजल्ट नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता का एक बैठक हुआ, जो बैठक जून 1920 में हुआ। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद। तो पहली बार इसमें क्या चीज़ का जिक्र किया गया? असहयोग का। क्या बोला गया? असहयोग को हम लोग क्या चीज़ के रूप में करेंगे? क्या? तो धीरे धीरे जब गांधी जी अब क्या किया, असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया, तो असहयोग आंदोलन एक अलग टॉपिक हो जाता है, आपको उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग पढ़े होंगे कि असहयोग आंदोलन चलने के बाद ठीक ठाक अच्छे से चल रहा था, लेकिन चलने के बाद क्या हो गया? असहयोग आंदोलन अच्छे से चलने के बाद फिर क्या हुआ कि एक चौरी चौरा नामक घटना घटित हो गया था। आप लोग सुने होंगे, चौरी चौरा नामक घटना घटित हो गया था। इसके कारण असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। उसके बाद फिर गांधी जी को जेल हो गया था, लेकिन सेहत सही नहीं होने के कारण उसको जल्दी ही रिहा कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो जैसे ये मुद्दा चल रहा था, खिलाफत का जो मुद्दा चल रहा था 1919 से 1922, जैसे ही असहयोग का मुद्दा खत्म हो गया, ये चल ही रहा था। इसी के बाद कौन सा स्टार्ट हो गया था? असहयोग तो 1922 में खत्म हो गया, 5 फरवरी 1922 को। लेकिन ये मुद्दा खिलाफत का भी चल रहा था। लेकिन लास्टली जब तुर्की में एक नया शासन आ गया, नया साम्राज्य आ गया, उसका नाम था क्या? मुस्तफा कमाल पाशा। ये 1924 ईस्वी में आए। इन्होंने अपना गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ पर स्थापित कर दिया और खलीफा के पद को परमानेंट सदैव के लिए क्या कर दिया? बंद कर दिया, समाप्त कर दिया, या मतलब खत्म कर दिया। और फिर अंत तक खिलाफत आंदोलन का अभियोग क्या हो गया? समाप्त। यही था आपका खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन क्या आता है आपका? क्वेश्चन पूछेगा कि खिलाफत आंदोलन कब से कब तक 1919 से 1922 तक चला, लेकिन पूर्णतः समाप्त कब हुआ? 1900। उसके बाद इसका जो इसमें जो एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का क्या नाम था? फिर भारतीय खिलाफत कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे? उसके बाद इसका गठन कब किया गया? 23 नवंबर 1900। कहाँ पे? अच्छा, उसके बाद क्या कहा? हिंदू मुस्लिम एकता का जो संयुक्त बैठक हुआ, कहाँ पे हुआ? जून 1920। इसी में क्या विचार किया गया? असहयोग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन क्या था। ठीक है, थैंक यू।